अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि जब आपके जिस्म पर चोट लगती है या कोई ज़ख़म बनता है तो वो जगह सिर्फ लाल ही नहीं होती बल्कि गर्म भी महसूस होती है। आखिर ये हीट आती कहाँ से है? क्या जिस्म के अंदर कोई हीटर ऑन हो जाता है या ये भी हमारे बॉडी का कोई हिडन डिफेंस सिस्टम है? आज की वीडियो में हम इस राज को खोलने वाले हैं कि इंजरी के बाद वो ज़ख़म गर्म क्यों होने लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे ही आपकी स्किन पर इंजरी होती है, चाहे कट हो, बर्न हो या इन्फेक्शन, बॉडी फ़ौरन अलर्ट हो जाती है। सेल्स डैमेज होते हैं और वो फ़ौरन सिग्नल रिलीज़ करते हैं। ये सिग्नल्स होते हैं हिस्टामीन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, साइटोकाइन्स वगैरह। ये ऐसे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो बॉडी को कहते हैं अटेंशन, यहाँ प्रॉब्लम हो गई है। अब सबसे अहम पार्ट आता है। ये केमिकल ब्लड वेसल्स को कहते हैं ओपन अप, यानी वैसोडाइलेशन शुरू हो जाती है। ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं और इस जगह पर ज़्यादा ब्लड फ्लो आना शुरू हो जाता है। अब असल सवाल, ज़ख़म के इर्द गिर्द हीट क्यों महसूस होती है? दोस्तों, हमारा ब्लड सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं लेकर आता बल्कि इसका टेम्परेचर भी बॉडी के कोर के बराबर होता है, यानी गर्म। जब इंजरी वाली जगह पर ज़्यादा ब्लड आता है तो वहाँ गर्म ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। इससे टिश्यू का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। इसी वजह से वो एरिया गर्म महसूस होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हीट आखिर फ़ायदा क्या देती है? दोस्तों, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये बॉडी की स्मार्ट स्ट्रेटजी है। ज़्यादा ब्लड, ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा इम्यून सेल्स यानी वाइट ब्लड सेल्स, यानी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए फुल आर्मी ले आती है और हीट इस पूरे प्रोसेस को तेज़ कर देती है। जब हीट बढ़ती है तो इम्यून सेल्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, डेड सेल्स को साफ़ करते हैं, हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हीट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली बॉडी का हीलिंग सिग्नल है। बॉडी आपको बता रही होती है कि मैं काम कर रही हूँ, टेंशन ना लो। अगर आपको आज समझ आया कि रेडनेस के बाद हीट क्यों आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आप पहले समझते थे कि हीट इन्फेक्शन की वजह से है? और अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंजरी के बाद पेन क्यों होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।